हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्ट्रक्चर में किन किन चीज़ों का क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत स्टडी कर ली। एक तो हमने उसमें देख लिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तीनों क्या हैं? तीनों क्वांटम मैकेनिक्स के बेस हैं। लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के माध्यम से क्या है, हम स्ट्रक्चर के एटम की स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ये देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके जो हमारे साई एंड साई स्क्वायर की वैल्यूज आ रही थी, उसके आधार पर क्या था, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल डेवलप की थी। उसमें क्या देखा था हमने? उसमें यह देखा था कि किसी एटम के अंदर क्या होता है, सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, और वहां क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, रिवॉल्व करते हैं, या क्या है, वो एक तरीके से वेव मोशन में लगातार क्या है, गति करते रहते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? मतलब अब क्या है, हम प्रिसाइज वे में, एक्यूरेट वे में ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या मतलब क्या है, किसके बेस पर? क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के बेस पर। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स आप ये समझ लो कि क्वांटम नंबर्स के माध्यम से हम किसी भी एटम में कौन कौन से ऑर्बिटल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट क्या है, उसकी पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? क्वांटम नंबर्स के माध्यम से। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसमें क्या है, तीन वैल्यूज, एक n, l एंड m, ये तीन क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी तीन ऐसी क्वांटम नंबर्स हैं जिसके माध्यम से हमको क्या है, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। ऑर्बिटल की शेप, ऑर्बिटल की एनर्जी, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, ये सब क्या है, हमके इन वैल्यूज के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। और ये वैल्यूज क्या कहलाएंगे, हमारी क्वांटम नंबर्स हैं। ये तीन क्वांटम नंबर्स आएंगे हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके। अब एक और क्वांटम नंबर होती है, टोटल होती है 4 क्वांटम नंबर्स। फोर्थ क्वांटम नंबर होती है s, स्मॉल s। ठीक है। ये क्या है, ये इसको सोल्व करके नहीं आती। ये क्या है, हमारा एक ओवरऑल जानकारी, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के अंदर पूरी जानकारी को पूरा करने की, मतलब कंप्लीट करने के लिए, फुल इंफॉर्मेशन के लिए इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये है क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसको हम किसके द्वारा डिफाइन करेंगे? इस क्वांटम नंबर के द्वारा। अब हम एक एक करके लेंगे कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। टोटल क्वांटम नंबर्स कितनी होंगी? 4। फर्स्ट क्वांटम नंबर होगी हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर का क्या नाम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर होगी हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। कौन कौन सी क्वांटम नंबर हो गई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड हो गई हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इससे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 क्वांटम नंबर्स। और इनके द्वारा हमें क्या पता चलता है? इनके द्वारा हमें
किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेजिग्नेशन और उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। अब किसके माध्यम से क्या मिलता है ये हमें क्या है एक एक करके इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है n, इसका क्या मतलब है, देखिए इसकी जो वैल्यू होती है n की वो होती है होल इंटीगर नंबर। मतलब ये n इजिकल टू क्या है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये अब तक जो है, अब तक एटम के स्ट्रक्चर में 7 नंबर तक क्या है इनकी वैल्यूज जानी गई है, 4, 5, 6, 7। ये तो इसकी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या है, इसके द्वारा हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इसकी इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये मिलती है कि इसकी वैल्यू के आधार पर हमें यह पता चलता है कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट मतलब विच सेल, किस सेल में होगा। अगर n इजिकल टू 1 है तो इसका मतलब k सेल में होगा, n इजिकल टू 2 है तो l सेल में, जो हमने 9th में पढ़े थे, KLM 9th 10th में। ठीक है, KLM। ठीक है, 4th में है तो n सेल में होगा, 5th में है तो इस हिसाब से। मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है। अगर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसमें n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4 अप टू 7। ठीक है, मतलब आगे भी हो सकता है अगर हमारा आगे इन्वेंशन हो, लेकिन अब तक क्या है 7 के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंप्लाइज दैट, किसके बारे में, प्रिंसिपल जो सेल होती है हमारी KLMN। दूसरा क्या है, एनर्जी लेवल के बारे में भी, जिस सेल में होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होगी। जैसे जैसे हमारा सेल नंबर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी और वैसे वैसे उस सेल की एनर्जी बढ़ेगी। और थर्ड क्या पता चलता है, रेडियस, कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल है वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो 3 चीजें हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। कौन कौन सी, सेल नंबर, दूसरा एनर्जी स्टेट, और थर्ड क्या है रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरी जो क्वांटम नंबर थी हमारी वो कौन सी थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। ठीक, इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी L की। ठीक है, L बताएगा हमें सेल के अंदर सब सेल के बारे में, और इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो क्या होती है, फ्रॉम 0 to n-1। L की वैल्यू किस पर डिपेंड करेंगी, n पर डिपेंड करेंगी। और क्या वैल्यू हो सकती है, होल इंटीगर हो सकता है, कब, 0 to n-1। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई सेल है, ठीक है, इसमें फिक्स होते हैं सब सेल नंबर। सब सेल फिक्स का मतलब यह होता है कि अगर L की वैल्यू 0 आती है, या L की वैल्यू 1 आएगी, या L की वैल्यू 2 आएगी, या L की वैल्यू 3 आएगी, तो इससे हमको यह पता चलता है, अभी वो आपको बता रहे थे कि सब सेल कौन सा है। तो उसके लिए क्या है, हमने डेसिग्नेशन कर रखी है। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो होगा S सब सेल, L की वैल्यू 1 है तो वो होगा P सब सेल, अगर L की वैल्यू 2 है तो वो होगा D सब सेल, अगर L की वैल्यू 3 है तो वो कौन सा होगा, F सब सेल। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है, हमको सब सेल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्या है, सब सेल की शेप के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमको इसकी, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एंगुलर मोमेंटम के बारे में इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एल के बारे में मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन एन, और इसकी वैल्यू 0 to n-1 होती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सब सेल होगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी सब सेल होगा, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब सेल होगा, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल होगा। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, इसको वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इसके शेप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है सेकंड क्वांटम नंबर की एल की वैल्यू में।
इसके बाद जो हमारी थर्ड क्वांटम नंबर आती है वो आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं -L से लेके +L तक इंक्लूडिंग 0। m की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी? -L से +L तक होल इंटीगर नंबर और उसमें 0 भी इंक्लूड होगा। और इस तरीके से किसी पार्टिकुलर L की वैल्यू के लिए m की जो टोटल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 2L+1। ठीक, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू 0 है, ठीक है, L की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0 टू क्या होगा? -L से +L होगा, तो इसकी भी क्या है? एक वैल्यू होगी, 0 इसमें रखेंगे। और एक वो वैल्यू कौन सी होगी? अगर L = 0 है तो m = भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि -L से +L है, 0 है तो इसमें माइनस प्लस का वो है ही नहीं। कितनी टोटल वैल्यू होंगी? 0 इसमें रखेंगे, 1 आएगा तो एक वैल्यू होगी। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या है? 0 है। L मतलब और L की 0 का मतलब क्या है? उसमें एक सब सेल है, S सब सेल। ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 है, ठीक है, इफ L की वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यू होंगी, कौन सी? -1, 0 और +1। ठीक है, अरे ये इसमें आ रहा है इधर, यहां तक इधर नहीं आ रहा यार, बताया नहीं तुमने। चलो ठीक है, तो कहां तक आ रहा है? यहां तक, यहां तक। चलो चलो, वो तो मैं कर लूंगा, मैंने ध्यान नहीं करा था। चलो ठीक है, अब क्या है, बात ये चल रही थी कि m की जो वैल्यू है वो -L से 0 और +L तक होती हैं। टोटल वैल्यू कितनी होती है m की वैल्यू के लिए? 2L+1 होती हैं। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1, 0, +1 होगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होंगी। और अगर L की वैल्यू 3 है, यहां तक आ रहा है, तो m की वैल्यू क्या होंगी? -3, -2, -1, 0, +1 और +2। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, मेन चीज वो है। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, क्लास 6 का मैथमेटिक्स है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो आप शुरू में ही आपको बताया था, ये सारी वैल्यूज जो आएंगी वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके आएंगी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमें मतलब ये समझना है कि इन वैल्यूज का मतलब क्या है। n का मतलब हो गया था कि मेन ऑर्बिट कौन सा है, सेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, l का मतलब क्या है, उस सेल के अंदर जो सब सेल हैं वो कौन सा है, s है कि p है कि d है कि f है। ठीक है, और m हमें ये बताएगा कि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा है। अब जैसे l = 0 है, ठीक है, तो एक ही सब सेल होगा, कौन सा होगा? s सब सेल होगा, और उसके अंदर क्या है, एक ही ऑर्बिटल होगा। और जिस सेल के अंदर जो सा ऑर्बिटल होता है उसको उसी नाम से पुकारते हैं। अगर s सब सेल में ऑर्बिटल है तो हम उसको s ऑर्बिटल बोलेंगे, p सब सेल में है तो उसको p ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, अब L सब सेल जो है, ये जो सब सेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल है, इसको हम s ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, L = 1 का मतलब होता है p सब सेल, और p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होने जाएंगे, कौन कौन से? px, py और pz अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ठीक, इसमें क्या हो जाएंगे, L = 2 है तो इसका मतलब हो जाएगा सब सेल हमारा कौन सा होगा? D होगा। और इसकी कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4, 5। जब 5 वैल्यूज हैं तो कितने होंगे? 5 d ऑर्बिटल्स होंगे। और 5 d ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ठीक है, ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स इसमें हो जाएंगे। इसी तरीके से L = 3 के लिए F सब सेल होगा, और उसमें क्या है, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। उसकी ज्योमेट्री क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल इस ही हिसाब से होंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा,
इन क्वांटम नंबर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है और क्या सबसेल का मतलब होता है, ये हमने देखा। लास्ट जो क्वांटम नंबर है उसका सिस्टम इनसे अलग है, उसमें सिर्फ हमें ये देखना है, मतलब वो सिर्फ ये बताएगी कि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो हो गया एटम के अंदर, सबसेल के अंदर और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, लेकिन एस हमको ये बताएगा कि वो क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू +½ मान ली, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू -½ ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल की पोजीशन किसी भी एटम में सिग्निफाई करते हैं और उसका क्या है, हम डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो इनमें कोरिलेशन और इनका कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।